Hello, I am Jajaram. You are most welcome to my YouTube channel J Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को एग्जाम्पल सहित सम्मिलित किया गया है। इस वीडियो में ऑल टाइप ऑफ पैसिव वॉइस को इंक्लूड किया गया है। सभी टाइप की पैसिव वॉइस को एक वीडियो में सम्मिलित किया गया है। इसकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। हमारी डिटेल में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस संबंधी वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। पैसिव वॉइस सीखने से पहले टेंसों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। टेंस संबंधी वीडियोज भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए जा रहे हैं, वहां से देख सकते हैं। जनरल रूल एक्टिव टू पैसिव वॉइस को सामान्य नियम कौन से हैं बदलने के लिए? पहला रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई लगाकर लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट जो अब सब्जेक्ट बन गया है उसके अकॉर्डिंग अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यदि हमारा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो उसको जब हम ऑब्जेक्टिव की जगह ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना होगा, तो आई का बाई मी हो जाता है, बी का बाई अस, यू का बाई यू, ही का बाई हिम, सी का बाई हर, दे का बाई देम और इट का बाई इट हो जाता है। यानी कि सभी प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस में है उन्हें ऑब्जेक्टिव केस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। अब देखें टेंस पर आधारित एक्टिव टू पैसिव वॉइस टेबल के माध्यम से। इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से एक लगती है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाज, प्लूरल है तो बर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमारी विल या सेल से एक आएगी। यदि सब्जेक्ट आई या बी है तब सेल आएगा और अन्य सब्जेक्ट में विल आता है, प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस में देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से एक आएगी, प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाज या बर से एक आएगी, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन नहीं होता है। परफेक्ट में देखें, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन्हीं सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव आएगा। इन्हीं हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी भी टेंस का एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन नहीं होता है। इस तरीके से केवल 8 टेंस एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्जन होते हैं। अब आइए एक एक को विद एग्जाम्पल समझेंगे। इंडेफिनिट में देखें एग्जाम्पल, आई प्ले द मैच। तो इसमें सबसे पहले जनरल रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे। द मैच इसमें ऑब्जेक्ट है तो हो गया द मैच, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से एक लगेगी। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह लाए हैं सिंगुलर है तो यहाँ इज आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो द मैच इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, तो द मैच इज प्लेड बाई मी। अब देखें यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो आई को जब ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो मी हो जाएगा, बाई मी। द मैच इज प्लेड बाई मी। मोहन किल्ड ए लायन, ए सेंटेंस चूंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसमें ऑब्जेक्ट ए लायन है, इसको शुरू में ले आएंगे। ए लायन सिंगुलर है तो इसके साथ बाज आएगी हेल्पिंग वर्ब, ए लायन वाज। और किल्ड की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड होती है। बाई मोहन, इसका सब्जेक्ट था मोहन, बाई लगा के लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया जाता है, तो ए लायन वाज किल्ड बाई मोहन। We shall learn the poem, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है द पोएम को शुरू में ले आएंगे।
द पोएम के साथ आएगा। अब इसमें से हमारा इसमें विल बी या शैल बी से एक लगेगा, तो पोएम है जो हमारा सब्जेक्ट की जगह, तो विल बी आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड हो गई। बाई अस जो हमारा बी है सब्जेक्टिव केस में, से ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएगा, तो द पोएम विल बी लर्नड बाई अस। अब देखें इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव हैं यदि तो, यानी आई डू नॉट प्ले द बॉल, जब डू या डज आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? द वॉल इज नॉट प्लेड बाय मी, क्या है ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आएगी और इज के जस्ट बाद नॉट आ जाता है, क्योंकि ये निगेटिव है। तो इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई, और लास्ट में वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगा के लिख दिया गया है ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर। तो द वॉल इज नॉट प्लेड बाई मी। अब देखें पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो मोहन डिड नॉट किल द लायन, इसकी पहचान है, इसमें डिड नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है, तब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है नेगेटिव में। अब देखें इसे कन्वर्ट करने के लिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है द लायन, इसको शुरू में ले आएंगे, उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल की थर्ड फॉर्म किल्ड हो गई, और बाई लगा के इसका सब्जेक्ट लिख दिया, तो द लायन वाज नॉट किल्ड बाई मोहन। अब देखें वी शैल नॉट लर्न द पोएम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव हो गया, तो इसमें वही करेंगे ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे द पोएम। अब इसमें विल बी या सेल भी लगता था सिंपल में, लेकिन चूंकि यह नॉट आया है इसलिए नॉट को विल या सेल के बीच में लगाया जाएगा, तो हो गया द पोएम विल नॉट बी लर्नड बाई अस। अब देखें इसी प्रकार इसके इंट्रोगेटिव इंडेफिनिट के डज राम राइट लेटर, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव हो गया है। तो इसमें देखें क्या करते हैं, इसकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो देखेंगे अ लेटर, तो अ लेटर के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि जो सिंगुलर है ये जाएगी, तो उस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ही रखा जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद यानी जो ऑब्जेक्ट हम उठा के लाए हैं सब्जेक्ट बनाया, उसके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, और बाई लगाकर इसका सब्जेक्ट राम था वो रख दिया गया ऑब्जेक्ट की जगह, तो इज ए लेटर रिटन बाई राम। अब यदि पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो इसकी क्या पहचान होगी, डिड शुरू में दिया है सब्जेक्ट से पहले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए, तो डिड ही डू हिज वर्क, तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है द हिज वर्क है, तो हिज वर्क को शुरू में लाएंगे, तो हिज वर्क के अनुसार शुरू में उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो वाज हिज वर्क, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की डन हो गई, बाई हिम ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, तो वाज हिज वर्क डन बाई हिम। विल ही प्ले द बॉल, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो द बॉल है, द बॉल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी विल, फिर बी, बी को ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड हो गई बाई हिम। अब देखिए यदि इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है तब क्या करते हैं, वाई डिड ही राइट ए लेटर, तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसको शुरू में ही रहने दिया जाता है, चाहे किसी टेंस का सेंटेंस हो, तो वाई को शुरू में रहने दिया गया। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट है आ लेटर को ले आए, और आ लेटर चूंकि इसके साथ सिंगुलर है तो बाज आएगा, तो वाई वाज अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई हिम, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में बदल दिया, हिम हो गया, तो वाई वाज ए लेटर रिटन बाई हिम। अब देखें कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पहले देख के आए हैं टेबल के अनुसार, देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही इज राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है। अब इसमें देखेंगे अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, अब चूंकि लेटर अ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी ई जाएगी, उसके बाद आता है बीइंग, तो ए लेटर इज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटिन, और बाई लगाकर इसका जो सब्जेक्ट ही है उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर हिम लिख दिया गया है।
ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इसी प्रकार देखें यदि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें बाज या बर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी होती है, तो इसमें क्या है वही इसमें करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए तो एक काइट सब्जेक्ट की जगह आ गई, सिंगुलर है तो बाज आ गया, प्लस बीइंग आ गया। देखें इसमें बाज या बर प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म लगती है, तो एक काइट सिंगुलर है तो एक काइट बाज बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिलाई की थर्ड फॉर्म फिलॉन हो गई बाई राम, बाई लगा के इसका सब्जेक्ट लिख दिया गया है। अब देखें कंटिन्यूअस टेंस में यदि निगेटिव है तो कैसे बनाते हैं। मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर, सिंपल सा है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे सिंपल का बनाया था, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी उसके तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में देखें ऑब्जेक्ट है अ लेटर को शुरू में ले आए और अ लेटर सिंगुलर है तो आया इज और इज के तुरंत बाद नॉट आ गया, फिर बीइंग आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाकर इसका सब्जेक्ट मोहन। ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मोहन। ही वाज नॉट गिविंग ए मैंगो, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट है ए मैंगो को शुरू में ले आए, ए मैंगो हेल्पिंग वर्ब बाज आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा क्योंकि इसमें नॉट दिया हुआ है, तो ए मैंगो वाज नॉट फिर बीइंग आएगा गिवन बाय हिम। अब देखें कंटिन्यूअस के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल देखें इज शी कुकिंग द फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव हो गया, तो इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ही रखा जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट द फूड है तो द फूड के अनुसार हेल्पिंग वर्ब ही जाएगी जो शुरू में ही रखी जाएगी, उसके जस्ट बाद आएगा बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई बाई हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, तो इज द फूड बीइंग कुक्ड बाई हर। इसी प्रकार देखें यदि क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है, नहीं वाई आ गया इसमें, वाई बाज राम प्लेइंग द वॉल, तो क्वेश्चन वर्ड को शुरू में रहने दिया जाएगा वाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार जो द बॉल है इस सेंटेंस में उसकी जगह सब हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई, इन्हीं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के केस का ऑब्जेक्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाकर इसका सब्जेक्ट राम, तो वाई वाज द वॉल बीइंग प्लेड बाई राम। अब देखें परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों के एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन होते हैं। देखें पहले सिंपल, ही हैज डन द वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है सेंटेंस है, तो इसमें सीधा वही है कि द वर्क इन्हीं ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव आएगा तो हैज आ गया और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्हीं हैज या हैव से एक आएगा प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, तो द वर्क हैज बीन डन, डन बाई हिम, तो सब्जेक्ट था ही का हिम हो गया यहाँ पे बाई हिम। देखें मोहन हैड प्लेड द बॉल, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसमें ही वही करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले जनरल रूल के अनुसार द बॉल को शुरू में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, उसके बाद देखें इसमें हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो द वॉल हैड बीन और वर्ब है प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई बाई मोहन, इसका सब्जेक्ट मोहन था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगाकर लिख दिया जाता है बाई मोहन, तो द वॉल हैड बीन प्लेड बाई मोहन। द टीचर विल हैव पनिश्ड राम, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। अब देखें इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है राम है, राम को शुरू में ले आएंगे राम, उसके बाद विल हैव या सेल हैव आता है, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, अब राम के साथ आएगा विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड की थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो गई बाय द टीचर, अब इसका सब्जेक्ट है टीचर तो इसे ऑब्जेक्ट की जगह बाय लगा के लिख दिया गया है, तो राम विल हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर। अब देखिए परफेक्ट में निगेटिव है तब कैसे बनाते हैं, मोहन हैज नॉट स्टोलन द वॉच, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव है, तो इसमें वही है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, द वॉच इसमें ऑब्जेक्ट था, उसके बाद इसके हिसाब से हैज आएगा और हैज के जस्ट बाद नॉट लगाया जाता है क्योंकि इसमें निगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद बीन आएगा,
यानी नॉट को हैज और बीन के बीच में लगाया जाता है। तो द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाई मोहन, इसका सब्जेक्ट आ गया बाई लगा के लास्ट में। शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ बिफोर लंच टाइम, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो इसमें देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है द क्लॉथ्स है, इसको शुरू में ले आएंगे द क्लॉथ्स, उसके बाद हैड, फिर नॉट, हैड नॉट बीन, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट आ गया। वर्ब बास, वर्ब की थर्ड फॉर्म बास्ट हो गई। बाई हर, उसके द्वारा। अब बाकी जो सेंटेंस बचा उसको वैसे ही उतार दिया जाएगा बिफोर लंच टाइम। राम विल हैव डन द वर्क, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। इसमें क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए, द वर्क के साथ आएगा बिल, और बिल के जस्ट बाद नॉट आएगा, क्योंकि इसमें राम विल हैव डन द वर्क। तो यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए होना चाहिए था राम विल नॉट हैव डन द वर्क, तो यहाँ पे नॉट आया है तो नेगेटिव हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद विल, फिर नॉट लगाया जाता है, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डन आ गई बाई राम, इसका सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया गया है। तो द वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाई राम। अब देखें परफेक्ट का इंट्रोगेटिव विधि है, तो जैसे हैज मोहन किल्ड द स्नेक, क्या मोहन सांप को मार चुका है। तो क्या करेंगे, इसमें हैज को यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी आएगी ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाए स्नेक और इसके साथ हैज ही आएगा। तो हैज यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दिया जाएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट उठा लाए द स्नेक, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई मोहन, इसका सब्जेक्ट रख गया बाई मोहन। व्हेन हैज राम रिटन ए लेटर, यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है तो उसको शुरू में ही लिखा रहने दिया जाता है। और देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो अ लेटर के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई जो इससे पहले रखी जाएगी, उसके जस्ट बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, तो रिटन हो गई बाई राम। अब जो इसका सब्जेक्ट था राम, बाई लगा के ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया गया है। तो व्हेन हैज ए लेटर बीन रिटन बाई राम। अब देखें हैड ही फिनिश द वर्क, फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव हो गया। तो हैड, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हमारा द वर्क है, तो द वर्क और हैड को शुरू में लिखा रहने दिया जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो हमने लिखा है उसके बाद बीन प्लस फिनिश्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाई हिम, ही का हो गया हिम बाई लगाकर। विल यू हैव डन द वर्क, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, तो वही इसमें भी किया जाता है। हमारा ऑब्जेक्ट है द वर्क के अनुसार आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब विल जो शुरू में आ गया, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर एक्टिव वॉइस के केस का सब्जेक्ट आ गया बाई यू, यू का यू ही रहता है। तो विल द वर्क हैव बीन डन बाई यू। इस तरीके से टेंस पर आधारित सभी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन के रूल्स हो गए। अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्यों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए एक फार्मूला है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखें, राइट ए लेटर इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा प्रार्थना की जाती है या आज्ञा दी जाती है या किसी को आदेश दिया जाता है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। अब इसमें सबसे पहले सूत्र के अनुसार लेट आएगा, लेट फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें अ लेटर, तो लेट ए लेटर, उसके बाद आएगा बीई, बीई फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटिन। इंपरेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें थर्ड फॉर्म हो गई, तो लेट ए लेटर बी रिटिन। अब यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट आ जाता है तो क्या करते हैं, उसके लिए फार्मूला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बीई से पहले नॉट लगाया जाता है। देखें एग्जाम्पल, डू नॉट राइट ए लेटर, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो गया लेट फिर ऑब्जेक्ट है अ लेटर, लेट अ लेटर फिर नॉट बी रिटिन, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटिन, लेट ए लेटर नॉट बी रिटिन।
अब देखिए यदि प्लीज आ जाता है तो प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दिया जाता है, बाकी का सेंटेंस वैसे ही उतार देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, प्लीज राइट ए लेटर, तो इसमें क्या करना है हमें, प्लीज के स्थान पर आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो प्लीज को हटाया, प्लीज की जगह आ गया यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो बचा सेंटेंस राइट ए लेटर को वैसे ही उतार दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर। अब देखिए यदि हमारा कैन, कुड, शुड या मस्ट आ जाता है तब उसको एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मोहन कैन राइट ए लेटर, तो इसको जनरल रूल के अनुसार पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार अब हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन आ गई, कैन के जस्ट बाद बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई और बाई लगाकर एक्टिव केस का सब्जेक्ट यानी मोहन लिख दिया जाता है, लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार तो हो गया ये लेटर कैन बी रिटन बाई मोहन। इसी प्रकार हम कुड, शुड, मस्ट आदि आने पर भी हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।